नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज की वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन की लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स को समझने वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की लिमिटेशंस को। सबसे पहले तो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन की जो क्वालिटी होती है, मीन्स जो डाटा की क्वालिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर डाटा ही पुअर क्वालिटी का होगा तो डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगा। इंटरप्रिटेशन मीन्स जो डाटा हमने गैदर किया है, हमारी टीम ने गैदर किया है, उसको फ़िल्टर करके उसका एक कंक्लूज़न निकालना और मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, हमारे कंज्यूमर्स को क्या चीज़ें पसंद आने वाली हैं अगले 4 महीने, 6 महीने या 2 साल, 5 साल में, और हमारे कंज्यूमर्स, हमारे यूज़र्स कितने बढ़ने वाले हैं या उनको कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें नए कस्टमर्स को ज्वाइन करवाना और पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना, है ना, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ही आता है। तो अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन इज लिमिटेड बाय आवर कॉग्निटिव वाइसेस एंड परसेप्शंस। डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमारे कॉग्निटिव वाइस और परसेप्शन पे हाईली डिपेंड करता है, मतलब वो लिमिटेड होता है वहाँ तक। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक जो हमारी टीम है पूरी डाटा इंटरप्रिटेशन की या सेल्स की या मार्केटिंग की, किसी एक बंदे को और कोई एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस डाटा से हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे कलीग्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसी डाटा इंटरप्रिटेशन को सेम उसी तरह से देखें। हो सकता है कि उनके कुछ अलग बिलीव्स है, वो किसी और तरह से सपोर्ट करे। जैसे कि मान के चलिए कि किसी एक पर्सन को, किसी एक टीम के मेंबर को समझ में आ रहा है कि 1 साल में हम 5 लाख न्यू कंज्यूमर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं इस तरह से, लेकिन हो सकता है कि दूसरे को लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं, हमको और अदर वेज के थ्रू हम 5 लाख कंज्यूमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, है ना, ये एक लिमिटेशंस हो गया। फिर अगला लिमिटेशंस आता है डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ ऑफन सब्जेक्टिव, मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो एक पर्सन को दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि अदर पर्सन को भी वही दिखे। हो सकता है कि वो डाटा इंटरप्रिटेशन से कुछ और कंक्लूज़न निकाले, है ना। तो एक ये भी उसका लिमिटेशन होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। सबसे पहले डाटा गैदर करना, फिर उसको फ़िल्टर करना, फिर उससे हमको मार्केट की डिमांड और सप्लाई और न्यू कंज्यूमर्स और सभी चीज़ों का रिज़ल्ट निकालना, ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसमें हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन की भी रिक्वायर्ड होती है, टीम की रिक्वायरमेंट होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर्मेट डज नॉट अकाउंट इनटू अदर फैक्टर्स, मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन में अदर फैक्टर्स को अकाउंट नहीं किया जाता जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कोई कंपनी जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन कर रही है कि सीजनल अकाउंट के लिए, है ना, मतलब हो सकता है कोई कंपनी जो है वो सीजनल आउटफिट्स बनाती है या फिर कोई अदर सीजनल प्रोडक्ट्स बनाती है। हो सकता है कि वो डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हो दिवाली या होली या इस टाइप के लिए। तो हो सकता है कि वो अदर फैक्टर्स को इंटरप्रेट नहीं कर रही है अपने डाटा गैदरिंग के टाइम पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स, मीन्स अगर डाटा हमने इंटरप्रेट कर लिया है, उसका आउटकम निकाल लिया है, ये ज़रूरी नहीं है और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम सेम रिज़ल्ट्स को सामने अपनी टीम के सामने रख पाएँ। हो सकता है कि वो हमारी बातों को समझें या ना समझें, क्योंकि सबकी सोच, स्टेज ऑफ थिंकिंग अलग अलग होता है, सबका सेम स्टेज ऑफ थिंकिंग नहीं होता है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज होता है, मीन्स लिमिटेशंस होता है। इसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू ही किया जाता है। इसमें अनस्किल्ड पर्सन के थ्रू अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली है कि मार्केट जो हम डिमांड और सप्लाई का जो काम कर रहे हैं या फिर कोई फ्यूचर एक्सपांशन या फिर फ्यूचर कस्टमर्स को ज्वाइन करने और करवाने वाले हैं, तो इसमें चांसेस हैं कि हमसे गलती हो सकती है ना। तो इसीलिए इसमें हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू ही डाटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।